वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने कल प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े से क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। आज हम लोग जानेंगे बट्टा क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। 5 वस्तुएं खरीदी हम लोगों ने, उसमें से 4 वस्तुएं फ्री मिली हैं, यानी कि टोटल वस्तुएं कितनी मिली हैं हमको? 9। पेमेंट कितनी करी हम लोगों ने? 5 वस्तुओं की, ठीक है ना। आगे कह रहा है और 20% का अतिरिक्त बट्टा मिलता है तो टोटल डिस्काउंट ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। 20% का अगर इसमें डिस्काउंट और काटेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5 से 4। 9 रुपए की थी, 4 रुपए की खरीद ली मैंने। हम लोग पढ़ रहे हैं बट्टा। 9 रुपए की वस्तु थी, करंट हमको पड़ रही है 4 रुपए की, यानी कि 9 रुपए पे 5 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है हमको, ठीक है ना। 9 पर 1 होता है 11 से 1/9%, इसका 5 गुना कर देंगे। 55 सही, 5/9। क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। 5 वस्तु खरीदने पर 4 मुफ्त मिलती हैं। 5 वस्तु खरीदी है मैंने, ये खरीदी है, ये मैं खरीदी है और ये फ्री मिली है मेरे को। टोटल वस्तुएं कितनी मिली हैं हमको? टोटल 9 मिली हैं। 9 में से 5 का मैंने पेमेंट करा है और 4 फ्री मिली, तो पेमेंट देखेंगे 5 का पेमेंट करा है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें 20% का डिस्काउंट और मिलता है, यानी यहाँ 20% का डिस्काउंट और मिला होगा मेरे को। 20% का डिस्काउंट काटेंगे इस पे तो ये 4 हो जाएगा 5 से। 9 रुपए की वस्तु थी, हमने 4 रुपए में खरीद ली, यानी कि 9 पर 5 का डिस्काउंट मिला होगा, यानी 5/9। 9 पर 1 होता है 11 से 1/9%, जस्ट 5 गुना है तो इसकी वैल्यू का 5 गुना कर दूंगा मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन है, 4 वस्तुएं खरीदने पर 5 मुफ्त मिलती हैं। मैं 4 वस्तुएं खरीद के लाया हूं, 5 वस्तुएं फ्री मिली है मेरे को, यानी टोटल 9 वस्तुएं मुझे मिली हैं। 9 में से मैंने 4 की पेमेंट करी है। आगे कह रहा है कि 20% का अतिरिक्त बट्टा, सॉरी 50% का अतिरिक्त बट्टा, यानी इसका 50% का बट्टा देंगे, यानी कि वैल्यू हो जाएगी आधी। 50% होता है 1/2, 4 का 1/2 करेंगे तो बचेगा 2। 5 की थी, सॉरी 9 की थी, खरीदी कितने की है? 2 की, ठीक है ना। डिस्काउंट कितना मिला है? 7। किस पे मिला? 9 पे। 9 पर 1 होता है 11 से 1/9%, 7 होगा 77 से ही 7/9%। क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। 4 वस्तुएं खरीदी हैं मैंने, 5 फ्री मिली हैं। टोटल वस्तुएं कितनी मिली हमको? 9। खरीदी कितनी है मैंने? 4। अब कह रहा है 50% का और डिस्काउंट दिया है हमने, 50% का बट्टा और मिला है मेरे को। इसका 50% करोगे यानी 2। 9 वस्तुएं थी, मैंने पेमेंट कितने करी है? 2 वस्तुओं की। कितनी वस्तुएं फ्री मिली हैं? 7 वस्तुएं। हमें बट्टा बताना है, 9 वस्तुओं पे 7 फ्री मिली हैं, यानी 77 सही 7/9% का बट्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देगा, यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य में 25% का बट्टा देगा, यानी अंकित मूल्य अगर 4 होगा तो उसका विक्रय मूल्य होगा 3। 25% का बट्टा दे रहा है, 25% होता है 1/4, और 30% का लाभ भी कमा रहा है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, यानी कि क्रय मूल्य से अगर 30% का लाभ कमा रहा है, यानी कि यहां पर अगर 10 होगा तो विक्रय कितने रखा होगा? वैल्यू का 13, 30% अधिक। क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा दे रहा है। अंकित मूल्य है ये, अंकित मूल्य पर अगर 25% का बट्टा देगा, अंकित मूल्य 25% होता है 1/4 बट्टा देगा, यानी कि वैल्यू 4 से 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि वह 30% का लाभ भी कमा रहा है, यानी कि जो खरीदा होगा जिस रेट पर उसने, अब उसका 30% का प्रॉफिट कमा रहा होगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य जो है उस पर 30% का प्रॉफिट कमा रहा है ये, ठीक है ना। अब यहां पे अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य तीनों में रेशियो बना लेंगे हम। ये आ जाएगा इनमें रेशियो। अब सवाल पूछ क्या रहा है ये देखते हैं हम लोग। अगर उसका लाभ 90 रुपए हो
प्रॉफिट तो यही हो रहा होगा ना, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिस्टेंस को प्रॉफिट कहते हैं। हमारा 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उनका हो रहा है 90 रुपए का, हमारी वैल्यू का जस्ट 10 गुना। तो कह रहा बट्टा ज्ञात करो, हमें बट्टा ज्ञात करना। बट्टा तो ये है, यहां डिस्टेंस है 13 का, हमारी वैल्यू का 10 गुना है तो 13 का भी 10 गुना करना पड़ेगा, यानी 130। बट्टा रहा होगा 130 रुपए का। यही पूछा था, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है, ये अंकित मूल्य है। अगर इसका 25% बट्टा देगा यानी कि वो वैल्यू बचेगी 1/4 कम पे, इसका 1/4 कम करेंगे यानी वैल्यू 4 से 3 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 30% का लाभ भी कमाता है, यानी कि लाभ क्रय मूल्य पर हो रहा होगा, क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा होगा, यानी वैल्यू 10 से 13 हो रही होगी, 30% का लाभ हो रहा होगा। जस्ट इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, 13 चौको 52, 13 थे 39 और 10 थे 30, ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया। कह रहा है कि लाभ ये होता है ना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहां पर लाभ होगा, लाभ है यहां पर 9 का हमारा और उनका है 90 का, हमारी वैल्यू का 10 गुना। तो कह रहे हैं बट्टा कितने का होगा? बट्टा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का डिस्टेंस होता है बट्टा, ये होता है बट्टा। समझ लीजिए बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस है यहां पर 13 का, यहां पर है 9 का, हमारी वैल्यू का 9 गुना है, 10 गुना है, तो यहां पर 13 का 10 गुना करेंगे, 13 दाम 130। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15 वस्तुएं खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 4% का अतिरिक्त बट्टा देता है और अब भी 35% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात बताना है। देखो 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दे रहा है, हमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में रेशियो लगाना है। विक्रय मूल्य तो हमें लेना ही पड़ेगा। कह रहा है कि 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, यानी कि पहले मान लेते एक वस्तु 100 रुपए की थी, तो 15 वस्तुएं ये भी हैं और एक वस्तु ये भी, यानी कि पहले वो 16 वस्तुएं दे रहा होगा। ठीक है, 16 वस्तुएं दे रहा होगा, 16 वस्तुओं में से अब वो जब विक्रय कर रहा है उनका 16 वस्तुओं का, तो 4% का बट्टा दे रहा है, 4% का बट्टा दे रहा है। अब 100 रुपए की वस्तु है, अगर इसमें 4% का बट्टा देगा तो वस्तु बचेगी 96 रुपए की, 96। और कह रहा है कि 15 पे एक फ्री देता है, यानी कि यहां पर वो 15 वस्तुओं की पेमेंट ले रहा होगा। ठीक है, ये हो गया उसका अंकित मूल्य, ये हो गया उसका इसके हिसाब से विक्रय मूल्य। कह रहा है कि अभी भी वो 35% का लाभ कमाता, 35% यानी कि 20 का अगर क्रय मूल्य होगा तो वो बेच रहा होगा 27 रुपए की वैल्यू। ठीक है, अब हमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में यहां से रेशियो निकालना है। सीधा मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका इसमें, रेशियो आ जाएगा 100 × 16 × 27, ये हो गया इसका अंकित मूल्य। 96 × 15 × 20, ये उसका क्रय मूल्य हो गया। काट दो, 20 पंच 100, 5 3 15, 3 9 27, 16 छक्का 96, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3:2 का रेशियो आ रहा है। यही इसका आंसर होगा। अंकित मूल्य अगर 3 होगा तो क्रय मूल्य 2 होगा। क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं, एक दुकानदार 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। 15 वस्तुएं खरीदेगा तो एक वस्तु मुफ्त देगा, उसे फ्री देगा और 4% का बट्टा अतिरिक्त देगा, यानी कि 4% का और डिस्काउंट देगा। एक वस्तु फ्री देगा और 4% का अतिरिक्त डिस्काउंट देगा और अब भी 35% का लाभ कमा रहा है। अब भी 35% का लाभ कमा रहा है। देखिए 16 वस्तुएं थी, 4% का डिस्काउंट प्लस एक वस्तु फ्री, यानी कि ये होगा उसका विक्रय। और कह रहा है कि 35% का प्रॉफिट, यानी कि 20 की वैल्यू थी 37 की बेची, यहां से इसका अंकित मूल्य निकाल लिया, यहां से इसका विक्रय मूल्य निकाल लिया, सॉरी क्रय मूल्य निकाल लिया। इसका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो आ गया, यहां पर काट लिया तो 3:2 आ गया। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक दुकानदार 12 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु फ्री देता है। 12 वस्तुएं अगर मैं खरीदता हूं तो 4 वस्तुएं फ्री दे रहा है, ठीक है। और 20% का अतिरिक्त बट्टा देता है। अंकित मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया और क्रय मूल्य हो गया। कह रहा है कि यहां पर देखो टोटल है 16 वस्तुएं, पहली बात तो 100 × 16। अब कह रहा है कि 4 वस्तुएं फ्री देता है और 20% का अतिरिक्त बट्टा, यानी कि इसमें 20% जब कम करोगे तो आ जाएगा 80 और पेमेंट कितनी वस्तुओं की लेगा, 12 की। ये तो हो गया इनका रेशियो। और कह रहा है कि फिर भी वो 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि वैल्यू 5 से 6 हो रही होगी। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन के तरीके इनका रेशियो बना लेंगे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में। 100 × 16 × 6 = 80 × 12 × 5। टू इज टू 1 का रेशियो आ गया। अंकित मूल्य अगर 2 होगा तो क्रय मूल्य 1 होगा। अब मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है। 12 वस्तुएं अगर खरीदेगा तो 4 वस्तुएं फ्री देगा, यानी कि टोटल वहां पर वस्तुएं होंगी 16। अंकित होगा 16 का, ठीक है। एक वस्तु अगर 100 रुपए की है × 16, ये इसका अंकित मूल्य हो गया। कह रहा है कि अब वो 20% का डिस्काउंट देता है और 4 वस्तुएं फ्री देता है 12 पर, यानी कि 12 वस्तुओं की पेमेंट ले रहा होगा प्लस 20% का डिस्काउंट भी दे रहा होगा। और कह रहा है फिर भी क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। 20% का यहां लाभ हो रहा है। यहां पे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रेशियो बना लिया और यही पूछा गया है मेरे से, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक किताब पर 9% का लाभ, बुक पर 9% का लाभ और पेन पर 13% के लाभ पर बेचता है, और पेन को 13% के लाभ पर बेचता है। अगर वह अब बुक को 13% के लाभ और पेन को 9% के लाभ पर बेचे तो 80 रुपए उससे अधिक मिलते हैं, तो उससे इस पे जो लाभ हो रहा होगा और जो इस पे होगा उससे 80 रुपए अधिक मिलेंगे। यहां पे कहने का मतलब क्या है? यहां पे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, देखिए यहां पर पेन है 13, पेन की संख्या 9 हो गई, 13 से पेन की संख्या 9 हो गई। संख्या में आई है कमी, कितने की कमी आई है? 4 की कमी आई है, यानी कि B - P। देखिए पेन बुक में कन्वर्ट हो गए हैं, जो पेन थे यहां पर बुक में कन्वर्ट हो गए हैं। पेन 13 थे, यहां बुक में 13 हो गई हैं, यानी कि 4% बुक जो है, बुक माइनस जब पेन करेंगे तो आ जाएगा 20। ये कैसे आ रहा है मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये यहां बढ़ा है 80, क्यों बढ़ा है? कि हमारे 4 पेन कम हो गए, परसेंट पे 4 कम हो गया पेन पे। अगर परसेंट इस पे 4 कम हो गया और इस पे बढ़ गया, यानी कि इधर घटा है और इधर बढ़ा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो भी होगा उसी के कारण तो घटेगा बढ़ेगा। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होती तो कोई घटता बढ़ता नहीं, जबकि यहां पर क्या हुआ, बढ़ा है, यानी कि यहां पर बुक की वैल्यू ज्यादा होगी, पेन की वैल्यू कम होगी। यानी बुक माइनस पेन, यहां पे 4 का डिफरेंस है, तो 4 बराबर अगर 80 है तो यहां पर 1 वाली वैल्यू निकाल लेंगे, 1 बराबर 20। यानी बुक और पेन का 1% अगर 20 है तो बुक और पेन का माइनस का 100% बराबर हो जाएगा 2000। ये दो वैल्यू का डिफरेंस दिया गया है मेरे को। बुक और पेन का डिफरेंस कितना आ गया? 2000। बुक और पेन का डिफरेंस। आगे कह रहा है सवाल, आगे सवाल क्या कह रहा है? किताब और पेन के क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर दोनों को 20,000 में खरीदा गया हो। देखो यहां पर इनका माइनस है, बुक माइनस पेन है। अब यहां पर बुक
प्लस पेन का रेट दिया गया है 20,000 रुपए। यहां तक मैं सवाल को दोबारा समझा देता हूं। सवाल कह रहा है यदि बुक को 9% लाभ पर और पेन को 13% लाभ पर बेचा जाता है, अगर बुक को 13% लाभ पर और पेन को 9% लाभ पर बेचा जाए तो पहले से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। 80 रुपए अधिक क्यों मिल रहे हैं मेरे को, कि मैंने यहां पर पेन का परसेंटेज गिरा दिया है और बुक का बढ़ा दिया, यानी बुक का रेट ज्यादा होगा, पेन का रेट कम होगा। और यहां पे डिफरेंस है 4% का, 4% के कारण ही ये 80 बढ़ा है। अगर 4% पर 80 बढ़ता है, बुक माइनस पेन का 4% जब होता है तब 80 बढ़ता है। अगर 1 होगा तो 20 होगा, तो बुक माइनस पेन का 100% होगा, 2000 के बराबर हो जाएगा। और यहां पर बुक प्लस पेन का दिया गया है, बुक पेन प्लस का दिया गया है, यहां माइनस का दिया गया है, दोनों की वैल्यू दी गई है। और ऐसी कंडीशन में दो वैल्यू जब जोड़ के दी गई हो और दो वैल्यू घटा के दी गई हो, तो उन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं तो बड़े वाले की वैल्यू, और घटा के आधा कर देते हैं तो छोटे वाले की वैल्यू। मैं अभी बताऊंगा ये होता कैसे है, पहले आप यहां पे समझ लो। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 22,000, और जब 22,000 के बटे 2 करेंगे तो बुक की वैल्यू आ जाएगी, बुक की वैल्यू आ जाएगी 11,000। और जब घटाएंगे इनको तो आएगा 18,000, तो पेन का आ जाएगा 9,000। अब मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे है कि जोड़ के आधा घटा के आधा। मान लेते हैं ये एक नाव है, ये एक नाव है। जब नाव की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, पानी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। जब नाव पानी की दिशा में जाएगी, जब वो दिशा में जा रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि स्पीड 25 हो जाएगी। और जब वो विपरीत जाएंगी तो घट जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी 15। अब देखो यहां से मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, यहां पर दो चीजें जोड़ के दी गई हैं, उसकी स्पीड और पानी की स्पीड। यहां पर दो चीजें घटा के दी गई हैं। अगर इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो बोट की स्पीड, और घटा के आधा कर देंगे तो पानी की स्पीड, दोनों आ जाएंगी। सेम यहां करा गया है, जोड़ के आधा कर देंगे तो बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, घटा के आधा कर देंगे तो छोटी वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक किताब और पेन 25,000 में खरीद रहा है। एक आदमी है, एक बुक है और पेन है, कितने में खरीद रहा है? 25,000 में। ठीक है, वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। बुक को 13% के प्रॉफिट पे और पेन को 17% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, अगर वह किताब को 17% यानी कि बुक को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचता है, यानी कि यहां पर ये दोनों आपस में पलट गए हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, तो यहां पर बुक को पलटा दिया गया पेन से। तो क्या कह रहा है, तो उसे 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। एकदम सेम पीछे वाले की तरह का क्वेश्चन है, एकदम सेम ही क्वेश्चन है। तो यहां पे बुक माइनस पेन की वैल्यू आ जाएगी, उसे 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। यहां पे जो वैल्यू होगी और जो यहां पर वैल्यू होगी उससे 80 रुपए यहां ज्यादा मिल रहे हैं। तो यहां से बुक माइनस पेन की वैल्यू निकाल लेंगे। बुक माइनस पेन की यहां पे जब इसको घटाएंगे तो 4 वाली वैल्यू आएगी, 4 वाली वैल्यू 80 आएगी। तो यहां से 1 वाली वैल्यू निकाल लेंगे, 1 वाली वैल्यू 20 आ जाएगी। यहां पर उसको घटा के दे दिया गया। और कह रहा है कि बुक प्लस पेन पहले 25,000 में खरीदा था, तो बुक प्लस पेन की पहली वाली वैल्यू दे दी गई है 25,000। ये 1 वाली वैल्यू आई है, इसकी 100 वाली वैल्यू निकाल लेंगे तो 2,000 आ जाएगी। दो वैल्यू जोड़ के दी गई हैं, दो वैल्यू घटा के दी गई हैं। जोड़ के आधा कर देंगे, घटा के आधा कर देंगे, तो जोड़ के आधा करेंगे तो 13,500 आ जाएगा, घटा के आधा कर देंगे तो 11,500 आ जाएगा। ये बुक का हो जाएगा ऊपर वाला, ये वाला पेन का हो जाएगा। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, एक आदमी किताब और पेन 25,000 में खरीदते हैं। ठीक है, अगर वह बुक को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचें
और अगर बुक को 17% और पेन को 13% प्रॉफिट बेचे तो पहले से उन्हें 80 रुपए का अधिक प्रॉफिट होता है। यहां बुक और पेन के परसेंटेज में 4% का अंतर आया है। देखिए पेन की वैल्यू संख्या कम हुई है और बुक की संख्या बढ़ी है, यानी कि यहां पर बुक की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर दोनों की वैल्यू बराबर होती तो ये डिस्टेंस ना आता, तो ये कम हुआ है, ये ज्यादा हुआ है, यानी बुक माइनस पेन की वैल्यू 80 होगी। ठीक है ना, 4 बुक और 4 पेन की वैल्यू 80 होगी, माइनस जब माइनस होगा तो एक बुक और एक पेन की वैल्यू निकाल लेंगे, 20 आ जाएगी। 100 की निकाल लेंगे, कोई वैल्यू अपना में 100% होती है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, और इसकी 100% की वैल्यू मेरे को दी गई हुई है। दोनों को जोड़ के आधा, घटा के आधा। पिछली बार की तरह ही क्वेश्चन है, एकदम सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी किताब और मेज को क्रमशः 13% और 9% के लाभ पर बेचता है और 1060 का लाभ कमाता है। एक बुक है और एक टेबल है। जब बुक को 13% और टेबल को 9% के लाभ पर बेचता है तो 1060 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अगर वह किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर, वह मेज को 11 सही 1/9% की हानि पर बेचता है तो कोई लाभ और कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, अगर बुक को 16 सही 2/3% छठा भाग होता है, यानी कि बुक को उसके छठे भाग पर और टेबल को उसके 9वें भाग पर बेचे, यानी कि यहां से बुक और टेबल का रेशियो निकाल लेंगे हम। ठीक है ना, तो यहां से बुक अपॉन टेबल आ जाएगा 2/3। ठीक है, यहां से हम बुक की वैल्यू और टेबल की वैल्यू मान लेंगे। बुक और टेबल, बुक की 2 है तो मान लेते थोड़ी देर के लिए बुक की वैल्यू 200 हो जाएगी, और टेबल की वैल्यू 3 है तो थोड़ी देर के लिए वैल्यू 300 हो जाएगी। अब हम इस इक्वेशन पे इसको रखेंगे। बुक का 13%, बुक है इसका 13% निकालेंगे तो 26 आएगा, और टेबल का 9%, टेबल का 9% निकालेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, हमारा 26 और 27 आ रहा है, उनका टोटल आ रहा है 1060। हमारा टोटल है 53 का, हमारा टोटल है 53 का, उनका है 1060 का। हमारी वैल्यू का जस्ट 20 गुना, हमारी वैल्यू का 20 गुना है। तो हमारी वैल्यू का 20 गुना है तो जस्ट बुक का 20 गुना और टेबल का 20 गुना कर देंगे। बुक का 20 गुना करेंगे तो 4000 आएगा, जस्ट 20 गुना है। अगर हम बुक का 20 गुना करेंगे तो बुक की वैल्यू आ जाएगी 4000, 200 का 20 गुना करेंगे 4000, 300 का 20 गुना करेंगे टेबल की आ जाएगी, यानी कि 6000। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं, एकदम इजी क्वेश्चन है। बुक और टेबल है, बुक को 13% प्रॉफिट पे और टेबल को 9% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो टोटल 1060 रुपए का प्रॉफिट होता है। इतना क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है आगे कह रहा है कि जब बुक को 16 से 2/3% लाभ, 16 से 2/3% पर और टेबल को 11 से 1/9% पर बेचते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां पे दोनों बराबर करेंगे तो बुक और टेबल में इनका रेशियो आ जाएगा। बुक और टेबल का रेशियो आ जाएगा तो वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 200 होगी या 300 होगी, 2-3 का रेशियो तो 200-300 मान लिया। अब सेम इस इक्वेशन पे इसका 13%, इसका 13% निकालेंगे 26, इसका 9%, तो 9% निकालेंगे आएगा 27, 9% 27। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 53, उनका कितना आ रहा है 1060। हमारी वैल्यू है जस्ट 20 गुना, तो हमने जो वैल्यू मानी थी उसका 20 गुना कर देंगे दोनों साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि पर और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है।
इसके बाद भी उसे 90 रुपए की हानि होती है अगर उसने दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा हो। तो दूसरी वस्तु का मूल्य बताना है, क्रय मूल्य। हमें दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, हमको दूसरी वस्तु ये ज्ञात करनी है। ये पहली वस्तु हो जाएगी, ये इन दोनों का विक्रय मूल्य हो जाएगा। कह रहा है कि पहली वस्तु को 15% हानि पर, पहली वस्तु 15% हानि पर यानी कि 20 होगा तो ये हो जाएगा 17, 15% हानि पर बेच रहे हैं इसको। और कह रहा है कि दूसरी वस्तु को 19% प्रॉफिट पे, यानी ये 100 होगी तो ये 119 हो जाएगी। इसको भी 119 मानेंगे अगर तो ये जस्ट 140 हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी। ये पहली वस्तु हो गई, ये दोनों का विक्रय मूल्य हो गया, ये सेकेंड वस्तु हो गई। अब क्या कह रहा है मेरे से, अब क्या कह रहा है सवाल, इसके बाद भी 90 रुपए की हानि हो रही है, यानी कि यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट यहां पर कट जाएगा और 90 रुपए की हानि हो जाएगी। मेरे को 90 रुपए की हानि होती है, 90 रुपए की हानि होती है। अब देखो यहां पर 19 बढ़ रहा है, जस्ट यहां पर देखते हैं, यहां पर देखेंगे तो 21 बढ़ रहा है, यहां पर 21 बढ़ रहा है। अगर ये 19 बढ़ रहा है, अगर इसमें से 19 कम कर देंगे तो 2 बचेगा, 2 बराबर 90 के आ जाएगा, 1 बराबर 45 के आ जाएगा। 1 बराबर 1 की वैल्यू निकाल लिए 45, ठीक है ना। अगर हमसे 140 वाली वैल्यू पूछे, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू पूछे तो 140 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सेकंड वाली वैल्यू पूछे तो सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे, और अगर विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहां पूछा क्या गया है हमसे, यहां पे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, यानी कि 45 × 100 करेंगे तो 4500 आ जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि पर, एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि पर, यहां पर 15% की हानि हो रही है, 15% की हानि पर, और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि फिर भी उसे 90 रुपए की हानि होती है, यानी यहां 19% का जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो यहां कम हो जाएगा, उसके बाद भी उसे 90 रुपए की हानि हो रही होगी। यहां पे 19 रुपए प्रॉफिट था और यहां पे 21 रुपए की हानि हो रही है, 19 में से 19 कट जाएगा, फिर भी 2 बचेगा यहां पर, 2 बराबर ये 90 के कारण, 2 बराबर 90 तो 1 बराबर 45। हमें 100 वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू निकालनी है, सेकंड वाली वैल्यू 4500 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 100 की वस्तु होगी तो उसे बेचेगा 80 रुपए में, ये इसका सेल प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और दूसरी वस्तु को 60% हानि पर बेचता है, उनके विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अगर उनके क्रय मूल्य में 3200 का अंतर हो और दोनों के विक्रय मूल्य समान हो। यहां पर भी बोल दिया विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि जो विक्रय मूल्य 80 आया पहली वाली का, सेम दूसरी वाली का भी विक्रय मूल्य होगा। और कह रहा है कि दूसरी वाली में 60% लाभ पर बेची गई है, यानी कि 60% लाभ, यानी कि वैल्यू 5 से 8 हुई होगी। 60%, 5 पर 1 20%, 5 पे 2 40% और 5 पे 3 60%, यानी 5 पे 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा। 8 वाली वैल्यू 80 दी गई है, 8 वाली वैल्यू 80 है तो 10 गुना है, तो 5 वाली वैल्यू का 50 गुना, 10 गुना हो जाएगा 50। ये सेकेंड वाली वैल्यू आ गई, फर्स्ट वाली वैल्यू, सेकेंड वाली वैल्यू, इनकी सेलिंग प्राइस, सब कुछ पता है मेरे को। अब इन्होंने बताया क्या है कि उनके क्रय मूल्य में 3200 का डिफरेंस हो। उनका क्रय मूल्य में डिफरेंस कितना है, ये 100 है, ये 50 है, यहां 50 का डिफरेंस है। 50 बराबर उन्होंने दिया है 3200, तो उनका बस क्या याद करना है, विक्रय मूल्य याद करना है। अगर इन दोनों में रेशियो देखेंगे तो 5-8 का है, ये 50 वाली यानी 5 वाली वैल्यू दी है, 8 वाली वैल्यू निकालनी है, काट लो।
5120 वैल्यू आ जाएगी। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि पर, पहली वस्तु है इसको 20% हानि पर बेच रहा है, और दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर, यानी ये 60 वाली वैल्यू 80 है, जस्ट आधी है, तो यहां पर 100 का आधा 50, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, कह रहा है कि दोनों के क्रय मूल्य में जो डिफरेंस है वो 3200 दिया है। हमारा डिफरेंस है 50 का और उनका है 3200 का। 50 बराबर 3200, 80 वाली वैल्यू पूछी है, हमने माना 5 बराबर 3200, तो 8 वाली वैल्यू निकाल दी, 5120 आएगा। और कोई सवाल नहीं रह गया है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर दिया है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम पे डाल सकते हैं। कल से मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।